नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टैप मॉल में। और आज हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के टास्क के बारे में। देखिए भाई, अगर किसी की सैलरी 23,000 23,000 है या 25,000 है, और अगर वो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि डाबर हो गई, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, इस प्रकार की कंपनी में काम करता है, एयरटेल हो गई, तो आप यहाँ पे इस प्रकार जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में सोच लीजिए। आप यहाँ पर उनकी सैलरी 23,000 से लेकर 25,000 तक की है, और वो दिल्ली एनसीआर में रहता है। तो इसका ये टास्क आप कर सकते हैं आराम से, और यहाँ पर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जो इसके अलावा अगर थोड़ी सी डाउन कंपनी के बारे में बात करें, जैसे कि मान लीजिए मारुति सुजुकी हो गया, या फिर आपका और मान लीजिए एमआरएफ हो गया, तो इस प्रकार की जो कैटेगरी आ गई वो आ गई कैटेगरी बी। तो वहाँ पर आप 30,000 से लेकर 32,000 रुपये तक आप आराम से कर सकते हैं। मतलब आप उसका जो कार्ड है बना सकते हैं। तो 23,000 रुपये अगर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस, टाटा, इस टाइप की, और 30 से 32,000 रुपये अगर वो कंपनी थोड़ी छोटी है, जैसे मारुति सुजुकी हो गई, एमआरएफ टायर्स हो गई, इस प्रकार की। ठीक, इसके अलावा कोई और कार्ड इसके बनेंगे नहीं। तो दिल्ली एनसीआर में आपके जितने भी जानने वाले हैं, इस प्रकार से आप उनका डाटा इसमें एप्लीकेशन में भर सकते हैं। अब ये तो हुई यूजर्स जो टैप मॉल की जो टास्क करने वाली बात। अब जो आगे बताने वाला हूँ ये है मेरे जो कॉल करते हैं उन टीम के लिए। देखिए, इसमें क्या है कि अगर C4C और बिजनेसमैन है और आईटीआर भरता है या फॉर्म 16 भरता है, तो वो प्रोफाइल अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ध्यान रखिए इस बात को। C4C, बिजनेसमैन, आईटीआर और फॉर्म 16 प्रोफाइल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या क्या चाहिए हमें? पैन कार्ड साइन प्रूफ रिक्वायर्ड के लिए चाहिए हमें, आधार कार्ड चाहिए हमें एड्रेस प्रूफ के लिए, वोटर आईडी चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा, डीएल भी चल जाएगा, 2 महीने की सैलरी स्लिप और 2 महीने का सैलरी क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। क्योंकि सैलरी स्लिप तो ठीक है, लेकिन सैलरी आई है कि नहीं आई है ये भी आपको चाहिए होगा। तो 2 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आपको चाहिए होगा। अब मेलिंग एड्रेस के बारे में बात करते हैं। प्रूफ रिक्वायर्ड, जैसे या तो रेजिडेंस का हो या फिर ऑफिस का हो, ये मैंडेटरी है। अगर रेजिडेंस प्रूफ के लिए बात करते हैं तो उसमें आधार कार्ड आ जाएगा आपका, वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा, पासपोर्ट आ जाएगा, डीएल आ जाएगा, बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, यूटिलिटी बिल आ जाएगा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट आ जाएगा गवर्नमेंट की, अगर वो है, क्या नाम है, अगर गवर्नमेंट में काम करते हैं तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट आ जाएगा अगर किराए पर है तो। ठीक है। और ऑफिस के लिए क्या आ जाएगा? बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, पोस्ट पेड बिल आ जाएगा कोई। ये कार्ड सभी के लिए लाइफ टाइम फ्री है। ठीक है, सभी के लिए कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। लेकिन ऑल्ट्यूरा के लिए सुपर ए कैटेगरी, कैटेगरी ए के लिए 23,000 की चाहिए सैलरी, कैटेगरी बी के लिए 30,000 चाहिए। ऑल्टूरा प्लस के लिए सुपर ए और कैटेगरी ए के लिए सैलरी चाहिए 25,000 रुपये, और कैटेगरी बी के लिए चाहिए 32,000। कैटेगरी सी की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इन दो कार्ड में कोई कैटेगरी सी नहीं है। वेटा कार्ड के लिए चाहिए सुपर ए कैटेगरी ए के लिए 75,000 मंथली सैलरी, प्लस कैटेगरी बी के लिए 90,000 मंथली सैलरी, और कैटेगरी सी के लिए 1,20,000 रुपये मंथली सैलरी चाहिए। इसी प्रकार जैनिथ के लिए 2.5 लाख रुपये चाहिए, सुपर ए कैटेगरी ए के लिए, कैटेगरी बी के लिए 2.5 लाख, और कैटेगरी सी के लिए भी 2.5 लाख आप कर सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ सैलरी वाला है, तो आप सैलरी वाले केस में ही इसको प्रोसेस करें, दिल्ली एनसीआर या मुंबई का डेटा अगर आपके पास हो तो।